हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने ज़ोटैरो को इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर में। आपको पता है कि ज़ोटैरो को जो हम इस्तेमाल करते हैं वो साइटेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने पेपर राइटिंग के लिए, रिसर्च राइटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और रेफरेंसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे ओपन सोर्सेज के बिब्लियोग्राफी बनाने के और साइटेशन करने के बहुत सारे टूल्स हैं। आपको MS वर्ड के अंदर भी मिलते हैं। दुनिया भर में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को प्रेफर करते हैं, जैसे मैंडले है, ज़ोटैरो है। तो आज जो हमने सिलेक्शन की है वो ज़ोटैरो की ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और बहुत इजी टू यूज़ है और लोकल उसका डेटाबेस बनता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जाएंगे गूगल के ऊपर और ज़ोटैरो की वेबसाइट को ज़ोटैरो.org नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जब आप उसको क्लिक करेंगे, ठीक है, ये एड्रेस आपके सामने आ रहा है, ठीक है, और ये आपके सामने आ गई है, ठीक है। ये इस तरह का इसका वेबसाइट का इंटरफेस है। आपने क्या करना है, यहाँ पर डाउनलोड पे ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर को सिलेक्ट कर लेगी, ठीक है, एक छोटी सी। अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर देखें, इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया ज़ोटैरो 6 फॉर विंडोज़। और फिर यहाँ पर एक जो चीज़ आ रही है ज़ोटैरो कनेक्टर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर जहन में रखिएगा। मैंने इस वक्त जो ये पेज खोला है ये क्रोम के ऊपर खोला है, गूगल के क्रोम के ऊपर। अगर आप सफारी पे खोलें, एप्पल के प्लेटफॉर्म पे, अगर विंडोज़ का आप इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज इस्तेमाल करते हैं विंडोज़ का, तो उस पर अगर मौजिला करते हैं तो मौजिला। ये कनेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस कनेक्टर को याद से आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप इंस्टॉल करेंगे, तभी आपका ज़ोटैरो प्रॉपर तरीके से काम करेगा। मैं यहाँ से इसको डाउनलोड करता हूँ, ठीक है। जैसे डाउनलोड किया, ये डाउनलोड होना शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये देख लें आप, ये डाउनलोड इसका सेटअप फाइल हो गई है। अब हम इसको रन करते हैं। जैसे हम इसको रन करेंगे, ये रन होगी, ये सेटअप एक्सट्रैक्ट हो रहा है आपके सामने, ठीक है। ये सेटअप आपके पास आ गया, ठीक है। आपने इसको नेक्स्ट करना है जस्ट, ठीक है। स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन पे जाने दें इसको। उसके बाद आपने क्या करना है, इंस्टॉल के बटन को प्रेस कर देना है। ये इंस्टॉलेशन इसकी शुरू हो गई। ये इंस्टॉलेशन आपकी कंप्लीट हो गई। मैंने इसको फिनिश कर दिया और लॉन्च कर दिया इसको, ठीक है। अब ये ज़ोटैरो का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये ज़ोटैरो का इंटरफेस आपके सामने आ गया है यहाँ पर इस तरीके से। ये आपके पास इसका लाइब्रेरी का हिस्सा आ रहा है। ये जो आपके पास सेंटर का हिस्सा है, ये वो है जहाँ पर आपका डेटा होगा। और ये साइड में ये यहाँ पर आप जो भी करेंगे आपका डेटा यहाँ पर आता जाएगा लाइब्रेरी के अंदर। अच्छा, आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 1 से 2, 3, 4 पेपर्स हैं, जैसे मैं अगर कहता हूँ कि जी मेरा फर्स्ट पेपर जो है वो इंडिविजुअल रिसर्च पेपर है, तो मैं इसको IRP कर देता हूँ, ठीक है। IRP हो गया, ओके कर दिया मैंने इसको। अगर मैं कोई ऐसा टॉपिक कर रहा हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पे कोई करंट इशू प्रेजेंटेशन में बना रहा हूँ, तो आप यहाँ पर उसको आप CIP के नाम से बना लीजिए, ठीक है, ओके कर दें। जितने भी रिसर्च टॉपिक्स आप ले सकते हैं, आप यहाँ पर उनके फोल्डर्स बना सकते हैं और वहाँ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये बना लिया है, ठीक है। यहाँ पर अभी कोई डेटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है। मैं बताता हूँ कि किस तरीके से ये डेटा आ पाते हैं। इसके बाद मैंने ब्राउज़र खोल लिया है। ब्राउज़र में मैंने यहाँ पर google.com के ऊपर मैं जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं कोई भी टॉपिक सर्च करा लेता हूँ। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर करा लेता हूँ पब्लिक पॉलिसी इन पाकिस्तान करा देता हूँ, ठीक है। पब्लिक पॉलिसी इन पाकिस्तान करा दिया मैंने। यहाँ पर ये मेरे पास जैसे आ रहा है, ठीक है, ये पहला पेपर आ रहा है। मैंने इसको राइट क्लिक किया और अदर विंडो में ओपन कर लिया इसको, ठीक है। अच्छा, मीनवाइल आपको करना ये है कि आपने टूल्स में जाना है, एक्सटेंशंस में जाना है, ठीक है ना। एक्सटेंशंस में आना है, मैनेज एक्सटेंशंस के अंदर। मगर देखें आपके पास यहाँ पर ब्राउज़र में ये ऐड नहीं हुआ है अभी, तो हम इसको देख लेते हैं कि ब्राउज़र में ऐड क्यों नहीं हुआ। क्योंकि हमने एक्सटेंशन इसका ऐड ही नहीं किया अभी तक, क्योंकि डाउनलोड ही नहीं किया था हमने इसको, ठीक है। ये हम वापस दोबारा से आ गए और यहाँ पर हमने अगेन डाउनलोड पे क्लिक किया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ देखें जो हमने मिस कर दी थी, तो हमने इसको यहाँ से क्लिक करके इंस्टॉलेशन करनी है इसकी, ठीक है। क्रोम की इंस्टॉलेशन मैंने प्रेस कर दी है, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। ऐड टू क्रोम करने को बोल रहा है, ये ऐड कर रहा है। ऐड एक्सटेंशन कर देंगे आप इसको, ठीक है। ये इंस्टॉल्ड हो रहा है। जैसे ही इंस्टॉल्ड हो जाएगा ये आपको बता देगा ये इंस्टॉल्ड हो गया। अब आपने देखें ये कनेक्टर आपके पास यहाँ आ गया, आपने इसको पिन अप कर देना है, ठीक है।
अब आप यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर एक और एरर आएगा, आप देखिएगा। जैसे ये हमने खोला हुआ है ज़ोटैरो को, ठीक है, मेरा रिसर्च पेपर का फोल्डर को मैंने क्लिक किया हुआ है, और मैं अब जब यहाँ जाता हूँ और मैं इसको साइटेड करने की कोशिश करता हूँ तो ये एरर देता है। क्या करता है, इसको हमने ये डाउनलोड कर लिया यहाँ पर और इसको कनेक्टर को कनेक्ट कर लिया है। अब हम इसको बुक मार्क करके देखते हैं किस तरीके से इंसर्ट साइटेशन में। यहाँ पर मैं ब्राउज़र में आपके सामने में आ गया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया। जब मैंने यहाँ पर इसको क्लिक किया तो ये यहाँ पर देखें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, अभी तक इसने रिस्पॉन्ड नहीं किया है। तो इसका मतलब ये है, मैंने रिफ़्रेश कर लिया। अगेन मैं इसको बुकमार्क इसका जो है ज़ोटैरो में लगाता हूँ। देखें जैसे मैंने लगाया, इसको क्लिक किया और ये ऑप्शंस जो है मेरे वो IRP के जो मैंने कंटेनर बनाया था ज़ोटैरो के अंदर, ठीक है, ये यहाँ पर देखें आप, ये आ गया और उसने सारा एब्स्ट्रैक्ट भी देखें यहाँ पर ले लिया। अब आप यहाँ देखें ये सारा एब्स्ट्रैक्ट आ रहा है, ये सारी डिटेल जो आप मैनुअली MS वर्ड के अंदर ऐड करते हैं या किसी भी टूल्स में करते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसने ऑटोमेटिकली खुद लिख लिया और आपके पास जर्नल आर्टिकल की टाइप्स ले लिए और ये यहाँ पर इसने सेव कर लिया। अब इसको इंसर्ट कैसे करेंगे हम, ठीक है ना, एक और हम इसको ले लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे इसको ले लेते हैं हम, ठीक है, एक और लिंक क्रिएट कर लेते हैं। अगेन मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, अपने पेज को खोलने के बाद रिक्वायर्ड, यहाँ पर मैंने ज़ोटैरो पे क्लिक किया इसके बुकमार्क करने के लिए, इसकी स्नैपशॉट लगाने के लिए, ठीक है, ये सेव हो रहा है। और सेव होने के बाद जो है ये आप दोबारा अगर आप देखेंगे आके तो ये यहाँ पर दूसरा लिंक भी आपके पास आ चुका है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, वर्ड पे आ जाते हैं। वर्ड पे आने के बाद हमने क्या है, मिसाल के तौर पे ये 2 पैराग्राफ यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। अब मुझे ऐड करना है तो मैंने यहाँ जस्ट फर्स्ट पे लिखा और मैंने यहाँ देखें जब इंस्टॉलेशन की तो ये ज़ोटैरो का ऑप्शंस मौजूद है, इसमें मैंने क्लिक किया। ऐड साइटेशन पे बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ याद रखिएगा, जब भी आप फर्स्ट टाइम किसी भी चीज़ को बताते हैं तो उसके लिए यहाँ पर ये पूछता है कि किस राइटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे। देखें जैसे मैंने पूछा तो ये यहाँ पूछता है कि आप शिकागो ओल्ड मैनुअल स्टाइल का पूछ रहा है, ठीक है। आपकी करंट रिक्वायरमेंट जो है वो है APA स्टैंडर्ड 7 एडिशन की का। आपने क्लिक किया, जस्ट ओके कर दें। ये सिर्फ 1 टाइम होता है, उसके बाद आपको पूछना नहीं पड़ता। अब ये देखें आपके पास डायलॉग बॉक्स आ गया। इसको लिखने के 2 तरीके हैं, या तो आप इस डायलॉग बॉक्स में लिखना शुरू करें तो देखें ये यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ आ गया सॉरी। और अगर आप इसको नहीं लिख पाते और आपको याद नहीं है तो आप इसको हटाएं। जस्ट यहाँ पर आपने क्लिक करना है, क्लासिक व्यू पे आपने क्लिक करना है और ये आप अपने फोल्डर में आ गए। जिस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे ओके कर दें। ये देखें यहाँ पर साइटेशन लग गई। अब मैं दूसरी साइटेशन लगाता हूँ। अगेन साइटेशन में आया, क्लासिक व्यू पे आया और इसको मैंने करा और ओके कर दिया। तो ये 2 मेरे पास साइटेशन लग गई। अब मैं अगर इसका रेफरेंस लिखता हूँ, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। ठीक है, अब आप देखें ऑटो जनरेटेड आपके पास रेफरेंस में ज़ोटैरो में आएंगे। आप अगेन इंसर्ट बिब्लियोग्राफी पे करेंगे। ये देखें आपके पास प्रॉपर APA स्टैंडर्ड में 2 लिंक्स क्रिएट हो गए। होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि अगर कोई परेशानी है आपको इसको सॉल्यूशन में या आपको रेफरेंस लगाने में तो आप मुझे बता दें। थैंक यू वेरी मच।